प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके लोग बुरे लोगों के बीच में से निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमने पहले बताया था कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग वहां से हट जाएं, जहां पर उनको एक दास की भांति भेजा गया था, छितरा दिया गया था, बिखरा दिया गया था। हालेलुया। और वो शहर का नाम था बेबीलोन, और उस बेबीलोन के लोगों के साथ ये इजरायली घुल मिल गए थे, जबकि परमेश्वर ने उनको इसलिए भेजा था कि ये उनको भी परमेश्वर की ओर मोड़ दें, लेकिन ये उनमें जाकर मिल गए। इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों को सजा देने का निर्णय लिया कि उन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को क्यों सताया, क्यों तंग किया, क्यों उनको उनकी मजदूरी नहीं दी और अच्छी तरह से रोटी नहीं दी, काम करवाया। अब सुनिए, परमेश्वर अपने लोगों को एक चेतावनी दे रहा है कि हम लोग उसके मार्गों पर चलें और उसके द्वारा जो चुने गए थे उसी से आशीष पाए। यानी कि हम जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर से ही आशीष पाए, किसी और के आगे हाथ ना फैलाएं। किस काम के लिए? अपनी बरकत के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। उसके अलावा परमेश्वर कोई नहीं है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अगर हम अपने परमेश्वर से दुआ करते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, तो उसके अनुग्रह से ही हम जीवित हैं, वैसे कोई जीवित नहीं रह सकता। सुनिए, संसार से अलग हो जाओ वो चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि संसार के लोग रूढ़िवादी हैं। रूढ़िवादी मतलब जो अपनी परंपरागत रूढ़िवादी बातों से, कथा कहानियों से भरे हुए हैं। ये परमेश्वर की ओर नहीं जाते, ये केवल वही बातें करते हैं जो इनके बाप दादा या उनके दादा परदादा जो कह गए हैं, वही ये बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को केवल अपने लिए चुना है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि संसार परमेश्वर के द्वारा अपने किए हुए कामों से नाश होने वाला है। ये तब भी बात कही थी, आज भी यही बात हो रही है। क्यों? वो कहता है कि इन लोगों से अलग हो जाओ। हालेलुया। वो अपने किए हुए कामों से नाश होने वाला है, कि उसने बुरे काम किए हैं। उसने परमेश्वर की बजाय लोगों की आराधना स्तुति की है, दुष्ट आत्माओं की आराधना स्तुति की है, देवी देवताओं और ईश्वरों की आराधना की है, जिनको इन्होंने खुद बनाया है, खुद सिरजा है। सुनिए, हमारा परमेश्वर हमें बचाना चाहता है।
जो लोग मूर्ति पूजक हैं या संसार के ईश्वरों देवताओं को ही अपना परमेश्वर मानते हैं और हर कोई एक ही बात कहता है कि सभी ईश्वर प्रभु और देवी देवता एक होते हैं, वो सत्य कहते हैं। अगर एक होते तो यीशु मसीह को लोगों से घृणा क्यों मिलती? वो लोग यीशु मसीह को प्रभु मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं ये एक मनुष्य है, जबकि वो खुद मनुष्यों की आराधना करते हैं। आप जानते हैं कि जितना समय यीशु मसीह 30 साल तक रहा, उसने कोई काम नहीं किया, एक आध काम को छोड़कर। लेकिन जब उसने 3 से बाद 3.5 साल तक, यानी कि 33.5 साल वो जीवित रहा, 3.5 साल जो उसने आश्चर्य कर्म किए, उन पर भी लोगों को बेविश्वासी थी। वो कहते थे ये दुष्ट आत्माओं की सरदार से सारे काम करता है, ये पेटू है, ये पियक्कड़ है, ये पापियों के साथ रहता है। दुनिया किसी को जीने नहीं देती क्योंकि उनको अपना फायदा चाहिए। हमारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, सृष्टि का कर्ता, सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। ये नाम किसी और देवी देवता का नहीं है, ये हम बता चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि वो ही सबके ऊपर परम प्रधान है और वो ही परमेश्वर है जो जीवितों का परमेश्वर है। उसने बेबीलोन के राज्य और उसके पूज्य देवता, जिसको बेल देवता कहते हैं, यशाया में लिखता है बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया। ऐसी बातें क्यों कहता है? क्योंकि ये लोग उसको छोड़ देते हैं जब उन पर कष्ट आता है। ये जीवितों का परमेश्वर है और इसने अपने लोगों की सुध ली है, क्योंकि लोग उसे ईश्वर समझते हैं, मानते हैं और अपनी सारी धन संपत्ति उसके लिए लुटाते हैं। कौन? ये जो बेल नाम का देवता है। बेबीलोन के लोग, यानी कि इजराइलियों को छोड़कर बाकी सारे संसार के लोग अपने बनाए हुए के ईश्वरों देवताओं की पूजा करते हैं। अब परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि जो कुछ भी उसने ले लिया है वो सब का सब अपने लोगों का वापस कर देगा। हालेलुया। और जो कुछ बेल देवता ने उनके लोगों से छीना है, यानी कि बेल देवता तो नहीं छीना, उसके लोग जो छीनते हैं, उसके नाम पर छीनते हैं, उनका सब के सब बोलता है कि इनका गला दबाकर इनके मुख से सारी वस्तुएं बाहर उगलवानी है। ये यिर्मयाह नबी के द्वारा ये भी लिखा गया है, जो तेरा धन लूटते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। ये लिखा है 30:16 में। सुनिए। और लोग उससे नफरत करने लगेंगे। किससे? जो बेल देवता वगैरह नबो देवता है, उनको भूल जाएंगे और उसका बांधा हुआ सारा बाड़ा तोड़ दिया जाएगा। यहोवा अपने लोगों को चेतावनी देता है कि वहां से हट जाओ, निकल जाओ, कहीं उनके साथ परमेश्वर के कोप से वो भी नाश ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को उन्होंने तंग किया था, मारा पीटा, बेरोजगारी बढ़ाई और उनको रोजगार देने की बजाय काम कराकर उनको उनकी मजदूरी नहीं दी। तब अपने लोगों को मालूम हो गया कि उनका परमेश्वर ही परमेश्वर है और कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं है। आप वचन को पढ़िए, यिर्मयाह अध्याय 51 अध्याय का 44 और 45 पैसेज। मैं बेबीलोन में बैल को दंड दूंगा और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर ताता बांधे हुए ना चलेंगे। बेबीलोन की शहरपनाह गिराई जाएगी। हे मेरी प्रजा, इनमें से निकल जाओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। यहोवा चाहता है कि उसके लोग संसार के लोगों से अलग हो जाए। देखिए, ज्योति जगमग करती है, रोशनी देती है, उसको आप जितने मर्जी अंधेरे में रख जाइए वो तब भी दिखाई देती रहती है। लेकिन जब वो सूर्य की रोशनी में लेके आओगे, यानी कि जो लोगों के लिए
बनाया गया है उसके पास उसकी रोशनी दिखाई नहीं देगी। हालेलुया। और ये सूर्य केवल संसार के लोगों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए बनाया गया है। लोग इसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमारा आने वाला समय बहुत ही कष्टदायक होगा। हमारा हमारा मतलब सबका, जितने इस संसार में जीवित प्राणी हैं, सबके लिए ये मुश्किल आने वाली है। और लोग नहीं जानते इस बात को, अगर जानते भी हैं तो समझते ही नहीं, इकरार नहीं करते कि ऐसा होगा। वो कहते हैं देखा जाएगा जो होगा आने वाला। ये यीशु के समय वो जो फरीसी लोग थे वो भी यही कहते थे कि हम युगों से देखते आए हैं, सूरज वैसे चल रहा है, चंद्रमा वैसे चल रहा है, धरती वैसे घूम रही है, वैसे ही ऋतुएं बदलती हैं, लोग जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, इसलिए किसी बात का डर नहीं, जो होगा ऐसा ही होगा। मधु पियो और मस्त होकर सो जाओ, सुबह देखेंगे जो क्या होगा। सुनिए, आप जानते हैं यीशु जब जान गया कि उसे सलीब का और कोड़ों का दुख सहना है और सहना पड़ेगा, तब वो घबरा गया, डरा नहीं। उसने जाकर प्रार्थना की 3 बार। क्या कहा कि हे पिता, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, यानी कि ये जो कष्टदायक समय है ये हट जाए। लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि मेरी नहीं फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने अपने चेलों से कहा प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये वचन जो है ये सूरज प्रमाणी का एक बहुत ही अहम वचन है। वो इसको बहुत प्रेम करता है और हमने भी इसकी महिमा देखी है कि ये वचन सचमुच में परमेश्वर का उस समय का वचन है जब यीशु मसीह के पसीने की बूंदें लहू बनकर धरती पर गिरती थी, यानी कि उसका पसीना बे लहू की तरह लाल और गर्म होकर धरती पर गिरता था। कितना कष्ट उसके मन में होगा। तब उसने कहा आत्मा बलवान है, शरीर कमजोर है, और हमें दोनों को बलवान करना है ताकि जब यीशु मसीह आए हम उस कष्ट के समय में परमेश्वर के साथ खड़े हो सके। हालेलुया। सुनिए, उसने कहा अपने चेलों से कि प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने आप को संसार से अलग करो जल्दी से। कष्टदायक समय आने वाला है, ऐसा ना हो कि उसके साथ तुमको भी कष्ट भोगना पड़ जाए। यह मत सोचो कि परीक्षा ना आए, परीक्षा तो आएगी, पर सावधान हो जाओ क्योंकि प्रभु यहोवा कहता है बेबीलोन की मूर्तों और पुजारियों को वो नाश करने जा रहा है। जितने भी संसार में पूजा करने वाले लोग हैं जो दिखा दिखा कर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तस्वीरें छपाते हैं, टेढ़े होकर हाथ जोड़कर, सीधे होकर हाथ जोड़कर, ऊपर की ओर हाथ जोड़कर, दंडवत करके, धरती पर माथा टेक करके, ये सब तस्वीरें केवल अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए करते हैं कि देखो उनके पूर्वज जो थे वो कितनी आराधना स्तुति करते थे, जबकि इनमें कोई स्तुति नाम की वस्तु नहीं है। भीतर यही हो रहा था, अरे जल्दी करो, मैं थक गया हूं, मेरा शरीर दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरे हाथ पैर भी दुख रहे हैं, मेरा दिमाग भी दुख रहा है, कितनी तस्वीरें खींचोगे, और बढ़िया खींचो, जल्दी करो। ऐसी बातें लोगों के दिमाग में होती है। सुनिए, इसी तरह परमेश्वर जो बेबीलोन के देवी देवता बने हुए थे उनको लोग ऐसे ही पूजा करते थे, कभी खड़े होकर, कभी लेटकर, कभी बैठकर, कभी आग जलाकर कोयलों के ऊपर से निकलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जलती आग में से जलने की कोशिश करते हैं। ये सब दिखावे की बातें हैं, पखंड की बातें। अगर चलना है तो आग में खड़े हो जाओ 10 मिनट, तब आपको मालूम हो जाएगा कि आग उनको छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है, क्योंकि कोई भी शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग से बच नहीं सकता, क्योंकि केवल बचाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसके अलावा और कोई नहीं है जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। तो ये पत्थर की मूर्तें उसके सामने क्या कर सकती है।
हर कोई मूर्ति पूजा करता है। अब उसकी घुड़की से सबका मुंह काला होने वाला है और सब मुर्दों की तरह हो जाएंगे, क्योंकि उनके देवता उनकी बात का कोई उत्तर नहीं देंगे, उनकी कोई बात सुनेंगे नहीं। वो छिप जाएंगे। वो तो पहले ही दिखाई नहीं देते, छिपेंगे क्या? कहीं यहोवा उन पर अपनी जलन की आग ना भड़का दे, वो भाग जाएंगे। वो अपने लोगों की बात भी नहीं सुनेंगे। वो अपना पल्ला छुड़ाने की बात करेंगे कि यहां से निकलो, ऐसा ना हो। यहोवा परमेश्वर जो ऊपर के आकाश और नीचे की धरती का परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है, उससे बच जाओ। हालेलुया। और ऐसा समय आ रहा है कि संसार के सब जातियों के लोग आपस में ही एक दूसरे पर चढ़ाई कर देंगे और एक दूसरे को नाश करेंगे। यही परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है कि राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, एक कौम दूसरी कौम पर युद्ध करेगी, एक देश दूसरे देश से युद्ध करेगा। अकाल पड़ेंगे, भूखमरी होगी, बड़ी बड़ी बरसात होगी, भूई डोल होंगे, बाढ़ें आएंगी और ऐसी गर्मी आग देगा, सूर्य देगा कि 8 गुना ज्यादा तपश होगी। वो सब के सब ऐसा सोचते हैं कि बचेंगे कैसे, लेकिन ऐसा क्यों होने वाला है, इस बात पर ध्यान दो। इसी मार्ग से चलो, साहस, सच्चाई और जीवन, क्योंकि राह, सच्चाई और जीवन प्रभु ही है। नाश इस कारण होने वाला है क्योंकि बेबीलोन के लोगों ने परमेश्वर के लोगों से ऐसा बुरा व्यवहार किया था। इजरायली लोगों को लूटा, मारा, ताड़ना दी और उनकी मजदूरी नहीं दी। अब यहोवा अपने लोगों को बचाने के लिए और उनके हर जख्म का हिसाब लेने के लिए बेबीलोन के लोगों को, अर्थात संसार के गैर मसीह लोगों को अकल देने के लिए आ रहा है। जो यहोवा पर भरोसा करेगा और यीशु पर विश्वास करेगा, केवल वो ही बचाया जाएगा। हालेलुया। आप वचन पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 51 अध्याय उसकी 47 और 249 तक। इसलिए देख, वह दिन आते हैं जब मैं बेबीलोन की खुदी हुई मूर्तों को दंड की आज्ञा करूंगा और उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उसके सब मारे मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बेबीलोन पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा के सब नाश करने वाले इस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की ये वाणी है, जैसे बेबीलोन ने इसराइल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी को मार डाले जाएंगे। यानी कि अर्थात जितने भी उनके बैरी हैं या नहीं भी हैं, तो भी वो उन पर आक्रमण कर देंगे और उनका नाश करेंगे। आज देख लीजिए, इजराइल मुल्क एक दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसके कम से कम करोड़ों तो नहीं, लाखों की गिनती में लोग हैं, लेकिन वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उसका साथ देता है। इसी तरह परमेश्वर चाहता है उसके लोग डरे नहीं। जो हो गया दुख भोग लिया आपने, अच्छी बात ही, कोई बात नहीं। आपको अकल आ गई, क्योंकि आपको इसलिए भेजा था कि आप उन लोगों को खींचो। अब उन लोगों ने आपको भरमाया है, इसलिए अब परमेश्वर उनको नाश करने के लिए आया है। अब देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि परमेश्वर के आने का समय हो चुका है। अब कोई बचाव की बात नहीं है। प्रार्थना करो, दिल से करो, हृदय से करो, रुको नहीं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भी ऐसा ही समझे कि हम भी बेबीलोन के सताए हुए लोग हैं और परमेश्वर हमारी सुध ले, आपकी भी सुध ले, ताकि वो आने वाले समय में आपको और हमको बचा ले। हम उसकी आग के, जो जलन की आग है, उसमें कहीं जल ना जाएं। शद्रक, मेशक, अबदुर्गो की तरह हम भी उसमें से निकाल लिए जाएं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।